जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। मोतिहारी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एम्बुलेंस सुविधा ठप हो गई है। एम्बुलेंस कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सदर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। धरना स्थल पर पूर्व विधायक राजेंद्र राम भी पहुंचकर समर्थन दिया और सिविल सर्जन से फोन पर बातचीत की। कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी हम लोगों को उचित मजदूरी नहीं मिल पा रही है, ना ही हम लोग को उचित बीमा मिल पा रहा है। 2012 से हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो है हम लोग के साथ में 2014 में सचिवालय तक पैदल चल के गए, और वहीं मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो वो पता नहीं जो हम लोग कब थे और कब कहाँ गए, इसको उनके जहन में भी तक हम लोगों का हमें दुख दर्द समझ में नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उस मंगल पांडे और नीतीश कुमार जी को ये मैसेज पहुँचे कि क्या हम लोग बिहार के वासी नहीं हैं, क्या हम लोग उनके राज्य में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इतना खाना पीना छोड़ के कोरोना काल में भी हम लोग बहुत सा मेहनत किए, फिर भी वहाँ डबल पैसा मिलने का बात हुई, लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो मंगल पांडे जी अगर हमारी आवाज़ को सुनते हैं तो आप हमारे बगल से ही पैदल चले थे, तो सुनिए अब की बार नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी का होश हम लोग खराब करेंगे, चाहे जो भी हो जाए हम लोग खराब को उनको लाएंगे। अपने कहा हुआ बात भी वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरकार चलाएंगे वो, क्या स्वास्थ्य विभाग चलाएंगे। हम लोग जो है बैठे हुए हैं आज इतने दिन से, 10,000 की नौकरी में कोई काम हो पाएगा, किसी का बच्चा पढ़ पाएगा, किसी का स्कूल का फीस दिया जाएगा, वो भी टाइम पर नहीं दिया जा रहा है। तो मंगल पांडे जी, नीतीश जी, अगर हम लोग अलग हैं तो वास्तव में ही अलग हो जाएंगे और आपको सरकार गिराने का 102 पूरे बिहार के साथी एक साथ ही रहेंगे। और बताइए कि यदि 10,000 रुपया हम पाते हैं, उसमें हमारा 3,000 रुपया 5,000 रुपया आप काट लेते हैं, तो हमको अपने बच्चों को पालने में बहुत सारी परेशानी होती है और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो क्या कल से आप लोग एम्बुलेंस चलाएंगे अनिश्चितकाल? जी नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार के पास। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चित काल आप धरने पर बैठे रहेंगे और आगे जो हमारी रणनीति होगी तो 1-2 दिन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, और हो सके तो हम भूख हड़ताल भी करने पर भी हम लोग राजेश कुमार क्या है, हम चालक हैं अरेराज में। उन्होंने कहा भत्ता, मानदेय, 20 लाख का इंश्योरेंस और खराब गाड़ियों की अवधि का भुगतान हमारी हक की मांग है। पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने सरकार को खटारा सरकार बताते हुए कहा कि एम्बुलेंस नहीं मिलने से अगर किसी की मौत होती है तो जिम्मेदार सरकार और एजेंसी होगी। क्या उनकी मांग हो सकती है? मौजूदा सरकार की जवाबदेही और बीमारी बनी, क्योंकि इनमें कर्मचारियों का जो मांग है निश्चित तौर पर नियम संगत है, न्याय संगत है। ये कर्मचारी अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर इनको समय जो वेतन है वह मिलनी चाहिए थी, और इनका मांग तो कोई अलग से नहीं है। मांग इनका है कि श्रम अधिनियम का जो नियम बना है उसके तहत हमारी वेतन की निर्धारण है, और वेतन निर्धारण करना केंद्र और राज्य सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। और ऐसे भी जितनी भी निजी कंपनियां हैं या एजेंसियों को दी गई है, और निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार उनको लगता है कि संबंधी बना करके रखी है। वह जो रेट दर फिक्स करेंगे उनका कोई खोज पूछ नहीं है। इसका शोषण किस तरह से हो रहा है बिहार के अंदर, खास तौर पे बेरोजगारों से काम तो ली जा रही है, परंतु श्रम विभाग के द्वारा जो अधिनियम लाया गया श्रम विभाग का, उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा। तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर जो बेरोजगार हैं
जो मेहनत कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समय अगर समय पर निर्धारित जो वेतन है वह भी मिल जाता तो उनके बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई या दवा हो सकता था। इनकी मांग है, कोई ऐसा नहीं है जिसको इनकार किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इनका सीधे कहना है कि श्रम अधिनियम के तहत वेतन एवं सुविधा दिया जाए। अतिरिक्त कार्य अगर लेते हैं तो ओवर टाइम का पैसा दो। सवाल है कि आप हमसे 8 घंटा समय निर्धारित करते हो, नहीं तो मानवाधिकार का लोग ये शरण लेता है। लेकिन जब आप ओवर टाइम ले रहे हो, अतिरिक्त जब कार्य ले रहे हो, तो निश्चित तौर पर इनको उतने समय का वेतन मिलना चाहिए। हर एक वहाँ वेतन देने का समय निर्धारित करो। सब कोई चाहता है कि 1 तारीख को वेतन मांगेगा, मिल जाता है तो दूध वाला परेशान करेगा, ट्यूशन वाला परेशान करेगा। तो इनके बच्चे भी पढ़ कर के कुछ बने और पढ़ाइयाँ मिले उन्हें, उनके बच्चे को दूध मिले, तो सभी लोग 1 तारीख को परेशान करते हैं। तो 1 तारीख नहीं, 5 ही तारीख को प्रत्येक माह में निर्धारित तो करे, सरकार निर्धारित करावे उन कंपनियों से कि आखिर इनकी वेतन 5 तारीख को देना है तो यानी हाउस देना है। इनकी यह भी मांग जायज़ है। किसी भी चालक एवं EMP के को अप्रिय अगर घटना घटती है, सभी विभागों की बातें हैं और ये तो चालक है या बिहार के एक वैसे मरीजों को लेकर के जाते हैं, बेचैनी रहती है। एक तरफ जो मरीज के अटेंडेंट होते हैं वो परेशान होते हैं, चालक को गालियाँ तक देते हैं अगर थोड़ा परेशानी हुई तो ये गाली सुनते हैं। परेशानी इमरजेंसी जितनी भी केसेज होती है उसको लेकर के इलाज के लिए समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह असुरक्षित रह करके किसी को सुरक्षा प्रदान कैसे कर सकते हैं? तो ये अपनी सुरक्षा असुरक्षित रह करके भी चाहते हैं दूसरे की जान बचे। तो निश्चित तौर पर इन पर जो आश्रित लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनके सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इसलिए यह चाहते हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना अगर घटती है तो निश्चित तौर पर सरकार 30 लाख की बीमा करे, हमारे परिवार के लोगों को सहायता देने के लिए, उनको किसी तरह की परेशानियां बाद में नहीं हो, यह गारंटी चाह रहे हैं।